सीधे व्यक्ति का मुंह कुत्ता भी चाट जाता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये हकीकत है ज़िंदगी का। समहाउ ये सच है कि कभी कभी आपको ज़िंदगी में इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपके साथ कुछ भी करके चला जाए। बट क्या करेंगे आप, जसप्रीत बुमराह हैं सीधे, खतरनाक बॉलर है लेकिन सीधे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। एक प्रतियोगिता चल रही थी, एक रेस चल रही थी, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह के बीच के कप्तान कौन, और इस रेस में बहुत पीछे जा चुके हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने किसी से कुछ मांगना नहीं होता है और सिस्टम तो इतना अच्छा है नहीं कि आपको नवाज दे। 4-5 लोग जो बैठते हैं ऊपर के, चाहे सेलेक्टर्स हों या बीसीसीआई के कुछ लोग, तय करते हैं ये अच्छा तो ये अच्छा तो ये अच्छा 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 हो गया, इसमें चोट की समस्या रहेगी तो उसको चोटिल घोषित कर दो, भले ही सुपर फिट हो, सुपरसोनिक विमान की तरह। तो इस रेस में शुभमन गिल से जसप्रीत बुमराह पीछे हो गए। बोलते हैं ना कि माँ भी किसी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोना शुरू नहीं कर देता। जसप्रीत बुमराह कूल एंड काम, आपको लेना ही देना ही नहीं, वो किसी के सामने रोने गिड़गिड़ाने मांगने वाले नहीं हैं। शुभमन गिल ही सही, शुभमन गिल पे 25 साल के शुभमन गिल पे सेलेक्टर्स ने दांव लगाया है क्योंकि उम्र उनके साथ है, 25 की ही हुई है और लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि 31 साल के बुमराह का क्या कसूर है? क्या वो अगले 2-3 साल तक इंडियन क्रिकेट को सर्व नहीं कर सकते कप्तान के तौर पे? रेस में पीछे कर दिया आपने, शुभमन को आगे कर दिया आपने। और दोस्तों, रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी हकीकत में अब शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल की ताजपोशी 23 या 24 मई को कर दी जाएगी। 23 या 24 मई को शुभमन गिल टेस्ट कप्तान घोषित कर दिए जाएंगे। तो अब 3 फॉर्मेट में आपके 3 कप्तान होंगे। T20 में सूर्य कुमार, वनडेयर्स में अभी भी रोहित शर्मा और टेस्ट में आपके शुभमन गिल। जो अल्टीमेट टेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर्मेट, जो अल्टीमेट क्रिकेट वाला फॉर्मेट है, उसमें शुभमन गिल इंडिया के कप्तान होंगे। खबर यही है। ये ठीक है कि उनका भी वो रेस में आगे हैं तो उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने किसी को पीछे धकेला नहीं है, ऑड्स उनके साथ हैं। इस IPL में भी आपने देखे कि उन्होंने 500 से ज़्यादा रन वो बनाए हुए हैं। कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। जब उनको अग्रेशन दिखाना होता है तो अग्रेशन भी दिखाते हैं, जब उनको ठंडा रहना होता है तो आमतौर पर ठंडे मिजाज के ही इंसान हैं तो ठंडे भी रहते हैं। फील्ड प्लेसिंग से लेके गेंदबाजों की चेंजिंग से लेके सब कुछ उनका दुरुस्त है। ऐसा नहीं है कि जब हम जसप्रीत बुमराह के साथ नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी तरह से शुभमन गिल को कमतर कर रहे हैं, नहीं। लेकिन एक निज़ाम भी होता है ना, जिसको लोग कहते हैं कुदरत का निज़ाम। वो निज़ाम शायद यही होता बेहतर कि आप जसप्रीत बुमराह को बनाते। अगर मैं सही हूँ तो जसप्रीत बुमराह ने 2 ही टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है। एक इंग्लैंड में की थी, उस मैच को इंडिया जीतना चाहिए था, वो मैच इंडिया हार गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे BGT में, जहाँ पे इंडिया लुट पिट के गई थी न्यूजीलैंड से अपने घर में, पहले टेस्ट में कप्तान थे जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह ने क्या ज़बरदस्त कप्तानी की, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। BGT टेस्ट का पहला टेस्ट जो पर्थ में हुआ था, पर्थ को बोलते हैं कि इंडिया के लिए सबसे मुश्किल पिच, वहाँ पे भी जसप्रीत बुमराह ने टीम को जिता दिया। वाहवाही हुई, सब लोगों ने बोला कि यार ये कप्तान तो ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन बात वही है, और मैं कहता हूं कि 1-2 साल के लिए अगर आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना देते हैं ना तो आपका कुछ जाता नहीं। हो सकता आप लॉन्ग टर्म में आप बनाते, शुभमन गिल को उनका फॉर्म अच्छा रहता और वो एक श्योरिटी तो है कि आपके टेस्ट क्रिकेट टीम में होंगे। क्या होता है जसप्रीत बुमराह के साथ, जो ये जाहिराना गेंदबाजी करते हैं उनको अलग अलग एंगल से सोचने का मौका भी मिलता, क्योंकि आप कप्तान के तौर पे हो आप टीम में या हो आप खिलाड़ी के तौर पे, दोनों में बड़ा फ़र्क हो जाता है दोस्तों। शायद बुमराह को एक अलग नज़रिया मिलता जो भारतीय गेंदबाजी को और ऊंचाइयों पे ले जाता। शुभमन गिल यार IPL में कप्तानी करते हैं, उनको सीखने सिखाने की बात नहीं है, वो शायद उनको वो एंगल्स वो सारी चीज़ें पता होती हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, फाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उस फाइनल में सचिन रविंद्र कितना पिटाई कर रहे थे आपको याद है। और उस टीम में कप्तान के तौर पे हमारे पास थे ना बंदे, रोहित शर्मा कप्तानी कर ही रहे थे और विराट कोहली पूर्व कप्तान। ये विराट कोहली थे जिन्होंने ऐसे करके रोहित से बोला कि कुलदीप को 1 ओवर दे दो,
ये सोचने का नज़रिया है, क्योंकि वो कप्तानी कर चुके हैं, उनको पता है इस मौके पे क्या होना चाहिए, दिमाग के बल्लेबाज के दिमाग में क्या चल रहा होगा और उसका कौन सी बॉल का कौन सा एंगल होगा जो उसको चकमा दे सकता है। जब वो फ्लुएंट बैटिंग कर रहा था, रोहित ने अगला ही ओवर दे दिया कुलदीप को और कुलदीप ने बोल्ड मार दिया सचिन रविंद्र को और वहाँ से गेम पलट गया और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन। ठीक उसी तरह से आप थोड़ा बुमराह को वक्त देते कप्तानी करने का तो शायद उनका नज़रिया और ज़्यादा व्यापक होता और हर तरीके से वो सोच सकते थे और शायद लॉन्ग टर्म में जाके शुभमन गिल को फ़ायदा ही होता। बट खबर यही है दोस्तों कि ये रेस क्लोजिंग की तरफ पहुंच चुकी है और बीसीसीआई और सेलेक्टर्स सेम पेज पे आ गए हैं। शुभमन गिल की ताजपोशी तय है, मतलब रोहित शर्मा के टेस्ट टीम में उत्तराधिकारी शुभमन गिल हैं। क्या आपको लगता है कि बुमराह डिजर्व नहीं करते थे? क्या शुभमन और बुमराह में से शुभमन को ही कप्तान होना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये ना मसला बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मसला अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये बातें बढ़ेंगी। और देखिए, एक सीनियर खिलाड़ी का एक ईगो भी होता है और खासकर तब जब वो आपका बहुत बड़ा मैच विनर हो। जसप्रीत बुमराह खासकर फॉरेन कंडीशंस में तो आपके सबसे बड़े हथियार ही वही हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पे बोला था कि हाँ मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। जब उनसे पूछा गया था, वो ऐसे हाथ उठा के उनकी तरफ हेलो 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 मैं कप्तान बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करते वो। लेकिन कई पत्रकारों ने पूछा कप्तानी कैसे लगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, इट इज़ ऑनर टू लीड आवर नेशनल टीम। कप्तान बनना चाहोगे? उन्होंने बोला अभी रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, लेट हिम डू, जब मौका आएगा तो क्यों नहीं। मौका आ गया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली, बात थी कि बुमराह बनेंगे और पहले दिन तो यही बात थी कि बुमराह ही बन रहे हैं। शुभमन थोड़ा वेट कर सकते थे, शुभमन अभी 25 के हैं, बुमराह 31 के हैं, लेकिन नहीं। और शायद इसके पीछे बस एक तर्क दिया जा सकता है कि बुमराह इज़ फ्रेजाइल, उनको चोट की समस्या रहती है। अरे चोट की समस्या जब आएगी तो आ जाएगी यार, तब तक आप शुभमन को उनकी टीम में उपकप्तान बना के रखते। कप्तान चोटिल थे, उपकप्तान टीम को लीड कर रही लेता है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। पता नहीं यार, ये फैसला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बुमराह को ऐसे कैसे। दोस्तों, चाहे आप बुमराह के फ़ैन हैं चाहे शुभमन के फ़ैन हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा कप्तान किसे होना चाहिए था। साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलिए, प्यार देते चलिए, दुलार देते चलिए। लव यू ऑल, नमस्कार।